एक 2022 का है ये भी देख लिया जाए। ये अंचल का है, कार्यालय अंचल अधिकारी भी यहाँ पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र क्यों किया गया? ये भू अर्जन हेतु, जो 4 लेन पे ज़मीन जा रहा था उसके लिए, उसके वजह से। सोनामती देवी, माता धनंजय देवी, नानी स्वर्गीय रामझरिया देवी, स्वर्गीय नाना स्वर्गीय गणेश दुसाद, क्योंकि खतियान तो इन्हीं के नाम से था, तो अंश जो होगा उनका नाम से बनेगा। और इनका कहना है कि कोई है ही नहीं, तो ज़मीन सीधा कहिए कि ज़मीन हड़पना है हमको उसका। उदवंत नगर अंचल में एक पारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और वो जिस ज़मीन पे खुल रहा है वहाँ पर विवाद हो गया है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग क्यों वहाँ पे रोक लगा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। वहाँ पर मतलब 10 तारीख को भी मैं गया था, जब पूजा नामांकन भी शुरू हो गया है उस कॉलेज का। आज पता चला है कि आप लोग वहाँ पे रोक लगा रहे हैं। आप लोग क्यों रोक लगा रहे हैं? पिछले 10 दिनों से हम लोग उसमें रोक लगा रहे हैं। पहली बात हमें ये बताया जाए कि उसमें पारा मेडिकल खुल रहा है अब, और हमें ये बताया जाए कि पारा मेडिकल खोलने के लिए कितना ज़मीन की आवश्यकता होती है। पारा मेडिकल खोलने के होता होगा कम से कम 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जो भी हो। तो वो जिस ज़मीन पर पारा मेडिकल खोल रहे हैं तो उनको मतलब पारा मेडिकल का लाइसेंस 10 कट्ठा ज़मीन उनका मोटेशन दिखा रहा है उसमें, ठीक है। और 10 कट्ठा ज़मीन पर पारा मेडिकल का अगर लाइसेंस मिलता होगा तो ये हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें अचंभित है कि 10 कट्ठा पर उनको पारा मेडिकल का लाइसेंस मिला है। और इसलिए हम उसमें रोक लगा रहे हैं कि उसमें 55 डिसमिल ज़मीन हम लोगों का रजिस्ट्री हुआ है। वो डेट है, वो ज़मीन का रजिस्ट्री का डेट 5 नवंबर 2022 को है, ठीक है। इस ज़मीन जो है खतियान में रामझरिया के नाम से दर्ज है। मुस्मात रामझरिया, पति गणेश दुसाद, वो महेश दुसाद, पिता शिवदहीन दुसाद, 1 अंश। वो मोहन दुसाद, पिता ननकू दुसाद, 1 अंश। अगर इस ज़मीन का ये खाता नंबर ये 22 है और इस खेसरा नंबर 214 है। 214 जिसमें दखल खाना के कलम में अगर देखा जाए इसको तो इसमें मुस्मात रामझरिया का नाम दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह खेसरा रामझरिया के नाम से दखल खाने में है और ये रामझरिया का ही खाता है। और हमने यह 214 में 55 डिसमिल ज़मीन रामझरिया के एकमात्र संतान थी धनरजिया देवी। धनरजिया देवी के मृत्यु के उपरांत उनकी एक संतान थी सोनामती देवी, उनसे हमने क्रय किया है। और क्रय करने के बाद जब हम लोग ज़मीन पर गए तो वो हम लोग देख रहे हैं कि वो अपना ज़मीन मतलब जितना लिए हैं, मतलब जितना उनका होना चाहिए, जो 10 कट्ठा है, उसके बाद भी वो काम उसमें कर रहे हैं। पूरे प्लॉट पर 97 डिसमिल पर प्लॉट पर वो काम कर रहे हैं। ये चीज़ देखा जाए, एक चीज़ और कि वो सबसे पहले अपने पत्नी के नाम से, इंद्रजीत उपाध्याय अपने पत्नी के नाम से सबसे पहले ज़मीन लिए हैं, 30 मीरा उपाध्याय के नाम से 30 डिसमिल। 30 डिसमिल उनका दाखिल खारिज हो गया है। उसके बाद 30 डिसमिल उन्होंने लिया 3 अप्रैल 2019 को। इसके बाद उसी 214 प्लॉट में उन्होंने लिया ज़मीन 56.8660 डिसमिल, यानी कि टोटल लगभग 87 डिसमिल। जबकि ये 87 डिसमिल इनका उसमें हिस्सा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर जिससे ये ज़मीन लिए हैं उनका अगर दाखिल खारिज देखा जाए, तो 214 में 48.5 डिसमिल दिखा रहा है ज़मीन, और ले रहे हैं ये 87 डिसमिल। आखिर क्यों? कहने का तात्पर्य यही ना है कि हम बाहुबली हैं और हम जितना भी लेंगे वो अपने नाम से हम उनको करा लेंगे, डरा धमका के। जो भी उनका अंशधारक होगा डरा धमका के उनसे हम ले लेंगे। यही है इनका इस। और जबकि लाल मोहर राम जो अपना ये दाखिल खारिज कराए हैं, जो फटबंदी कराए हैं, वाद संख्या 156 93 94, इसमें दिखा रहा है कि फटबंदी किए हैं। और इन्होंने 92 93 में रामझरिया देवी को नाबल्द घोषित करके उनका पूरा हिस्सा अपने नाम से करा लिया, जिसमें खाता नंबर 22 खेसरा 2 में 1 एकड़ 43 डिसमिल,
खाता खेसरा 152 में 10.5 डिसमिल, खेसरा 153 में 12.5 डिसमिल, खेसरा 154 में 12.5 डिसमिल, खेसरा 155 में 40 डिसमिल 0.40, खेसरा 156 में 42.5 डिसमिल, खेसरा 157 में 38.5 डिसमिल, खेसरा 158 में 0.20 डिसमिल, खेसरा 159 में 0.20, 160 में 0.15, 165 में 0.28, 166 में 0.27, 167 में 0.16, 213 में 3.5, 214 में 48.5, 215 में 51 डिसमिल। अगर यहाँ देखा जाए तो 214 में वो लिए हैं 87 डिसमिल, जबकि ये ज़मीन जिससे लिए हैं लाल मोहर राम के वंशज से जिससे ज़मीन लिए हैं उनसे लिए हैं 87 डिसमिल, लगभग 87 डिसमिल। अब ये बताइए कि 87 डिसमिल 48.5 डिसमिल जिसका ज़मीन है और उससे आप ले रहे हैं 87 डिसमिल फटबंदी के बाद, ये क्या उचित है? फटबंदी कितना का हुआ? फटबंदी ये 5 एकड़ 29.5 डिसमिल है। उस प्लॉट में है 48.5 डिसमिल, जबकि ले रहे हैं वो 87 डिसमिल लगभग। मतलब अभी आप लोग कह रहे हैं कि जो कॉलेज बन रहा है वो 25 डिसमिल अधिक पे बन रहा है। 25 नहीं, वो 97 पर काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है जब उनको ये ज्ञात हुआ कि 5 तारीख को जब हम लोग का डीड लिखा गया, उसके बाद से वो युद्ध स्तर पर काम करने लगे। रात दिन मिस्त्री लेबर, पहले लेबर मिस्त्री 10 था 5 था, आज जाकर देखिए उसमें 40 लेबर मिस्त्री खट रहे हैं। रात में काम होता है लाइट जलाकर। आखिर क्यों? अगर इनका इसमें देखा जाए उपाध्याय जी का ज़मीन जो लिए हैं ये लाल मोहर राम के वंशज जो हैं राम नारायण राम, रामायण राम, श्री भगवान पासवान, ये 2-3 डीड और मतलब 2-3 डीड इनका और है। उसमें प्लॉट नंबर 156 खाता 22 75.28 और प्लॉट नंबर 156 अगर इनका दाखिल खारिज का स्थिति देखा जाए लाल मोहर राम का तो 42.5 डिसमिल, इसमें भी ये ज़्यादा ज़मीन लिए हैं। उसके बाद आइए प्लॉट नंबर 160 13.90 जिससे लिए हैं, उसकी दाखिल खारिज की स्थिति जो सतह पर है 0.15, यहाँ लिए 13.90। प्लॉट नंबर 157 68 डिसमिल लिए है इनका 38.5 डिसमिल। तो यानी ये से क्या गलती किसकी है? अधिकारी पदाधिकारी या फिर जो ज़मीन बेचा है उसका? नहीं, देखिए जो ज़मीन बेचा है उसकी गलती है, क्योंकि सबसे पहला गलती तो इन्होंने किया है कि जिसका जो इनकी ये लाल मोहर राम के जो आधे के हिस्सेदार है रामझरिया देवी, जिसकी एक बेटी थी धनरजिया देवी की मृत्यु के बाद उसकी बेटी थी एक सोनामती देवी। लेकिन उन्होंने जब जैसे ही धनरजिया देवी का देहांत हुआ तो सोनामती देवी यहीं रहती थी। लेकिन एक होता है ना कि हम लड़की को ज़मीन की होती है, वो अपना बेचारी मांगते रह गई, लोग भगाता रहा, भगाता रहा। धनरजिया देवी से मर गई। उसके बाद सोनामती देवी आई, देंगे, लेकिन इन्होंने जालसाजी करके 92-93 में केस नंबर 156 करके फटबंदी करा लिया और पूरा का पूरा उसका हिस्सा अपने नाम पर चढ़ा लिया। जबकि इसमें यह भी नहीं देखा गया कि दखल कलम क्या है क्या नहीं है। पूरे हिस्से में आधा कर दिया। ठीक है, आपने आधा कर दिया, वो गलत हुआ तो कोर्ट का मैटर, हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन अब ये बताइए कि उसके बाद भी अपने फटबंदी के बाद भी हिस्सा से ज़्यादा बेचना, और हमारे इंद्रजीत उपाध्याय जी ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये कह रहे थे कि हमने बाउंड्री बहुत पहले ही दिला है, मगर जो बाउंड्री दिया गया है पहले से ही दिया गया है। नहीं, पहले उनका सिर्फ चाला था वो गाय वाला, ठीक है, कुछ था नहीं। लेकिन इधर वो जोर पकड़ के पूरा काम करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि गोयनका का कोई पैरामेडिकल खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जैसे ही लिया उसके बाद हम SDM ऑफिस गए और वहाँ 144 के लिए वहाँ पे हम लोग आवेदन दिए हैं, जो कि शायद 29 तारीख को शायद डेट भी है उसका। और उससे पहले हम लोग सभी जगह रिपोर्ट कर दिए हैं। और हमने SP साहब से मिला, SP साहब भी हमें आश्वासन दिए कि नहीं ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का काम नहीं होगा, उसको विधि व्यवस्था को बनाए रखना है, उसको देखना है। और SP साहब भी आश्वासन थाना प्रभारी को बताएं। थाना प्रभारी भी, आज बात हुई हमारी
थाना प्रभारी हम लोग को 2 दिन मतलब 2 शनिवार हो गया हम लोग को जनता दरबार में जाते हुए। तो एक शनिवार को जो पहले शनिवार था मतलब परसों इससे पहले वाला शनिवार, तो हम लोग गए तो वहाँ पे बताया गया कि अगर इसको देखना है तो थाना प्रभारी महोदय इसको देख ले अपने स्तर से और इसको ये किया जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग बात किए हैं 44 में भी वहाँ आवेदन दे के उसके बाद भी सर से मिले हम लोग, तो वो बोले कि आप लोग कागज़ पत्तर लेके और अपने वकील को लेकर आप लोग थाना पर शनिवार को जुटेंगे, यानी पिछले परसों हम लोग शनिवार को जुटे। और उसके बाद शनिवार को जुटने के बाद जब बात हुई हमारे वकील और उनके वकील जो आपसी दोनों आदमी में बात हुई, तो बात ये हुई कि ठीक है अगर काम को क्यों रोका जाए। तो हमने कहा कि सर हमने भी उसमें जो आधे के हिस्सेदार है उससे हम ज़मीन लिए हैं, जबकि दखल खाना में जिसका लिए हैं उसी के वंशज से हम ज़मीन ले रहे हैं, पहली बात। और इनका कहना है कि हम आपसे पहले ज़मीन लिए हैं 56 डिसमिल और 30 डिसमिल, तो बनाने का हक मेरा है, हम लिए हैं। हमने कहा कि ठीक है आप बनाने का हक है आपको, लेकिन आप बनाइए जो आपका दाखिल खारिज 30 डिसमिल पर हुआ है उस पर आप बनाइए, हमें कोई रोक टोक उस पर नहीं है। लेकिन वो 30 डिसमिल पर वो काम न कर वो 56 डिसमिल पर काम कर रहे हैं, जो जिसका कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ है वो रिजेक्ट हो चुका है, सीओ ऑफिस से वो रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि 48.5 डिसमिल ज़मीन उनके नाम से उस खाते में दिखा रहा है अभी। तो आप दिए पहले 30 और उसके बाद दे रहे हैं फिर 56.5, तो हो जाता है 86-87 के लगभग। तो ये कहाँ से होगा? कितना होता है 87 के लगभग हो जा रहा है उनका ज़मीन। और उस खाते उस खेसरा में जिनसे ज़मीन वो लिए हैं लाल मोहन राम के लड़कों से, उनका हिस्सा 48.5 दिखा रहा है उसमें। आप लोगों ने जिस ज़मीन खरीदा है वहाँ पे और 2-3 लोग थे जिन्होंने बेचा है, वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो उनके हिस्सा को हड़पना चाहते थे, और इसी हड़पने के लिए उन्होंने 92-93 में दाखिल खारिज जो उनके रामझरिया देवी के जो अंश का ज़मीन था उसको अपने नाम से दाखिल खारिज उन्होंने करा लिया। और उसके बाद जब भी रामझरिया की जो अंश थी धनरजिया देवी जब तक जीवित थी 92 में या उसका शायद उनका डेथ हुआ, तो जब तक थी वो हमेशा यहीं रहती थी वो, और इन लोग वो उसको हिस्सा नहीं देना चाहते थे। उसके मरणोपरांत उनकी लड़की आई, कही कि हिस्सा दीजिए, ये दीजिए, उसको मारते रहे पीटते रहे हमेशा, जब भी आए तो ये करेंगे वो करेंगे, उसको धमकाते रहे सब लोग। तो ऐसे ही में मतलब इनका कहना है कि धनरजिया देवी की मतलब कोई लड़की ही नहीं थी, नावल थी। तो अगर धनरजिया देवी नावल थी तो जो इस खाते के आधे के हिस्सेदार हैं मोहन के, जो ये हैं अभी जो जीवित हैं, इनका नाम है हरिप्रसाद राम और विद्यानाथ राम, बलदान मोहन दुसाद, जो नमरी केस किए हैं। और उन्होंने पार्टी बनाया है सोनामती देवी पति विश्वनाथ राम, जिससे हम जमीन लिए हैं, जो धनरजिया देवी की मात्र एक संतान थी। यानी जो खतियान में जिनका राम है रामझरिया देवी, मुस्मात रामझरिया, उनकी नतनी हो गई। तो ये इनका कहा नाम है कि वो है ही नहीं। अगर आप हिस्सा किसी का हड़पना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं कि उसका कोई है ही नहीं, वो मर गई है, वो औलाद नहीं है। लेकिन किसी का हिस्सा हड़पना और उस ज़मीन को बेचना और कहें कि हम अपना ज़मीन बेच दिए हैं, ठीक है आप अपना ज़मीन बेचें, या आप अपना ज़मीन कहाँ बेचें? आपका ज़मीन 48.5 डिसमिल 2014 में आप बेचते हैं 87 डिसमिल, ये कहाँ उचित है? ये बाहुबलीपन दिखाना है उनका। और ये इससे पहले भी इस ज़मीन पर बहुत सारा विवाद हुआ है, और उस ज़मीन पे सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले ये देखने की चीज़ है, पिछले गत एक वर्ष से वो जो बेचे हैं ज़मीन, रामायण राम, राम नारायण राम और एक आदमी हैं, वो लोग देखिएगा 24 घंटा वहीं पे रहेंगे। और अगर कोई भी जाएगा, वो तो पहले ही गलत है, अगर कोई जाता है, इससे पहले भी पिछले एक वर्ष पहले देखिएगा थाना वाना में SC ST केस ये लोग करने में माहिर हैं। जाइएगा वहाँ पे तो कोई ना कोई बहाना लगा के आपको SC ST केस करके आपको, आजकल जानवे करते हैं हरिजन एक्ट का शोर है, इसीलिए तीनों आदमी वहाँ पर रहते हैं हमेशा। और इनका यही है कि बस कोई नहीं है, हम हैं, कोई है ही नहीं, तो ठीक है नहीं है तो आप वहाँ जाके गांव में पता कर लीजिए। चैलेंज करते हैं, अगर पूरा गांव में इनको छोड़कर और कोई कह दिया है, उस नमरी जो हरिप्रसाद राम और विद्यानाथ राम ने जो नमरी किया है उसमें पार्टी बनाया है सोनामती देवी को। क्यों? क्योंकि उस हिस्से में सोनामती देवी हैं और श्री भगवान राम और रामायण राम और राम नारायण राम हैं, मतलब आधा हिस्सा उनका, आधा हिस्सा उसके बाद भी उनके हिस्से में जब ये लोग बेच दिए हैं,
तब उनको केस करना पड़ा। तो पार्टी तो बनाएगी ही, तो पार्टी बनाया। और उसके बाद उनका ये वंशावली देख लिया जाए, मोहन का ही, विद्यानाथ राम का ही, उसमें भी देखिए ये कौन वंशावली बनाया है? ये सरपंच का है, रामाशीष यादव सरपंच के हैं जो पहले थे इसमें, उनका उसी समय का सर ये है। ग्राम कचहरी कल्याणपुर, ये देख लिया जाए। पत्रांक 1/2022 का है ये भी देख लिया जाए। ये अंचल का है, कार्यालय अंचल अधिकारी भी यहाँ। पारिवारिक सदस्य प्रमाण पत्र क्यों किया गया? ये भू अर्जन हेतु, जो 4 लेन पे जमीन जा रहा था उसके लिए। देखिए कब किया गया है? ये भू अर्जन के 11/2/2022 को बनाया गया है। ये सोनामती देवी, ये धनंजय देवी नारायणपुर भी हैं, भोजपुर। मतलब भू अर्जन की ज़मीन को जो पैसा लेना था उसके वजह से सोनामती देवी, माता धनंजय देवी, नानी स्वर्गीय रामझरिया देवी, स्वर्गीय नाना स्वर्गीय गणेश दुसाद, क्योंकि खतियान तो इन्हीं के नाम से था, तो अंश जो होगा उनका नाम से बनेगा। और इनका कहना है कि कोई है ही नहीं, तो ज़मीन सीधा कहिए कि ज़मीन हड़पना है हमको उसका, तो हड़पने से तो नहीं हो जाएगा, कागज़ तो नहीं है, ज़मीन कागज़ से देखा जाता है। आप कागज़ अगर देखिए तो ऐसा ब्लंडर गलती थोड़ा होता है। आप पारा मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं उस पर और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप 56 डिसमिल जो आप सेकंड डेट लिए हैं उस पर पारा मेडिकल बना रहे हैं, जिसका दाखिल खारिज ही नहीं है। आदमी एक घर बनाता है, 1 कट्ठा में, आधा कट्ठा में घर बनाता है, तो उसका भी दाखिल खारिज आदमी करा कर घर बनाता है कि अगर ज़मीन मेरे नाम से हो जाता है, ठीक है हम बना लिए उस पर। अभी ज़मीन कहाँ है? पारा मेडिकल बना रहे हैं। और बार बार ये कहते क्या हैं, मेरा काम चलते रहेगा, नहीं बंद होगा। हम क्या बंद करने में क्या दिक्कत है? तो बाबा बोलते हैं क्या, ठीक है आपके हिस्से में फैसला आ जाएगा, हम तोड़ देंगे। ये बताइए, बना मकान कोई तोड़ता है? मतलब इनका कहने का मतलब है क्या है? कोर्ट में जाएंगे दखल में दिखाएंगे, दखल में हम हैं, यही दिखाना चाहते हैं ये। आपको काम करना 30 डिसमिल कीजिए ना जी, 30 डिसमिल पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आप जिस पर विवादित है, जिस पर आपका दाखिल खारिज रद्द होगा, उस पर काम कर रहे हैं। लोग कहाँ अभी तक पहुँच चुके हैं? हम लोग अभी सबसे पहले ज़मीन लेने के बाद जब देखा हम लोग कि उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घेरने का काम, उसको मतलब जब से लिया तब से उसके बाद से एक जैसे लगा कि जूद असर पर काम चालू हो गया एकाएक, और बाउंड्री सब होने लगा रात भर। तब हम लोग को पता चला, तब तो हम लोग पहले प्रभारी के यहाँ, गैराज में प्रभारी के यहाँ हम लोग गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम दोनों पार्टी को बुलाते हैं। दोनों पार्टी को उन्होंने बुलाया, हम लोग फिर दोनों पार्टी वहाँ गए, तो कुछ बातें हुई हमसे भी और उपाध्याय जी भी से बात हुई। उन्होंने उपाध्याय जी हम लोग कहा कि सर ऐसा है कि जब तक इसको ये नहीं हो जाता है तब तक इसको रोक दिया जाए, जिसमें आपका सब चीज़ दाखिल खारिज हो गया है उस पर आप काम कराएं। उन्होंने कहा कि काम तो बंद नहीं है। फिर हमने कहा कि नहीं ऐसा है, हम देखिए उसको बंद कर लीजिए। नंबर ये बात क्या क्या कोर्ट में उसमें पहले से है, उसका फैसला आ जाएगा तब कर दीजिए, जो आपका है उस पर करिए। उस पर थाना प्रभारी ने कहा कि आप लोग जनता दरबार में आइए। तो हम लोग जनता दरबार में गए, तो उस दिन किसी को साहब नहीं थे, उस दिन कर्मचारी साहब थे। जनता दरबार लगा, उसमें हम लोग को हुआ, तो कर्मचारी साहब का कहना था कि इस मैटर को थाना प्रभारी जी आप सुलझा दीजिए अपने स्तर से। उसके बाद इस शनिवार को फिर था हम लोग का वहाँ सब बात हुई, दोनों पक्ष के वकील भी थे, दोनों पक्षों से बात हुई। तो हुआ ये कि नापी कर लिया जाए और इनका जो 30 डिसमिल है, जो पहला डीड इनका है, 30 डिसमिल इनका नापी करके इनको दे दिया जाए, जिस पर ये निर्माण कर रहा है। बाकी जो उसके बाद जो भी ज़मीन है जो विवादित है, जिस पर विवाद चल रहा है दोनों पक्ष का, उस पर काम बंद कर दिया जाए जब तक कि कोर्ट का फैसला। इस वजह से थाना प्रभारी ने हम लोगों को कहा, इससे पहले भी कहा था कि आप लोग स्टे ऑर्डर लाइए 3 दिन में। 3 दिन में तो स्टे अब क्या मिलेगा? अभी तक तो जवाब ही नहीं गया है, ना अंचल से जवाब गया है और न थाना प्रभारी के यहाँ से जवाब गया है। देखिए क्या होता है उसमें आगे, डेट है उसमें आगे 29 तारीख को क्या होता है उसमें। SDM साहब हमारे क्या करते हैं, क्योंकि उसमें सारे विषय वस्तु में दे दिया गया है, कैसे कैसे है, इसमें क्या क्या हुआ है। और DC लाल के यहाँ भी केस अप्लाई हो चुका है, उसमें अभी नंबर नहीं मिला हम लोग को। और इसके बाद नंबरी में भी है, उसमें डेट उसमें भी देख लिया जाएगा उसको क्या। कितने लोग हैं आप लोग?
7 लोग हैं। 7 लोग हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। और सभी लोग देखिए मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, आइए, यहाँ पर आइए। 7 लोग हैं, ये देख लीजिए, इधर देखिए, घुमा लीजिए। कहना है कि 30 डिसमिल पर विवाद नहीं है, आप उस पर कॉलेज बनाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ जिस जमीन पे विवाद है मुझे उसी पे मतलब है। वहाँ पे जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है तब तक उस पर काम नहीं होगा, ना ये काम कराएंगे ना वो काम कराएंगे, यही आप लोग कर रहे हैं। जी जी यही बात है, यही हमारा काम है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कोई डेट मिला है। आज थाना प्रभारी से बात हुई हमारी आज, क्योंकि थाना प्रभारी से सख्त निर्देश था वहाँ पे कि शनिवार को जो निर्णय लिया गया था कि मंगलवार तक इस पर काम कोई नहीं किया जाएगा। मंगलवार पर कोई ना काम करेगा, और जो हम लोग को था कि आप लोग वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज सुबह से ही उस पर काम किया जा रहा है। उसके सुबह में हम लोग को पता चला, वहाँ लोग हैं हमारे, वहाँ के भी एक आदमी हैं उसमें ज़मीन में हमारे हिस्सेदार में हैं, उन्होंने बताया कि उस पर काम चल रहा है। तो हम लोग ने प्रभारी सर से फ़ोन किया कि सर काम चल रहा है, तो वहाँ पे फिर पुलिस आई और काम रोकी। लेकिन अभी हम लोग ठीक CO ऑफिस उद्वंत नगर से वापसी जो आ रहे थे, तो उसके बाद भी वहाँ देखे हम लोग कि उस पर सेंटरिंग का काम चल रहा है। तो थाने का निर्देश था कि 2 मंगल तक काम करना है, लेकिन थाने की अवहेलना कर कर भी इंद्रजीत उपाध्याय जी उस पर काम करा रहे हैं, और वहाँ खुद मौजूद होकर, क्योंकि उनकी गाड़ी बाहर लगी हुई थी, जैसा कि आप लोग भी शायद मिले हुए हैं उनसे आज। उसके बाद हम लोग थाना प्रभारी से बात किए तो उन्होंने कहा कि आप लोग, हम आरा में हैं, आप लोग 1-2 घंटे बाद आइए और आप लोग एक लिखित आवेदन दीजिए, इस पर हम FIR करेंगे। क्या रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुद जाएंगे अभी जल्द 1 घंटे के अंदर हम लोग जाएंगे थाना प्रभारी के यहाँ लिखित आवेदन देने के लिए। कल माफी का डेट है ना? हाँ, कल माफी का डेट वो फ़ोन पर बताएं हम लोग को। हम लोग फ़ोन किए उनसे कि क्या CO साहब तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने CO ऑफिस में अपना आवेदन दे दिया है। लेकिन तब तक वो चीज़ बताने के लिए हम लोग थाने में जा रहे थे, तो हम सोचे कि पहले फ़ोन कर ले हैं या नहीं है। हम लोग उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कल आप लोग 11 बजे, ठीक है, नहीं मिला, CO साहब नहीं है, तो आप लोग एक प्राइवेट अमीन ले लीजिएगा, और 5 आदमी उधर से और 5 आदमी आपके तरफ से रहेंगे, और उनका 30 डिसमिल ज़मीन निकाल देना है, और बाकी माफी होगा तो फैसला हो जाएगा। अब तो यही देखना है कि अगर हम, उनका कहना था कि ठीक है CO साहब से नहीं हुआ, ये आपसी आप लोगों की बात है, तो हम तो उस इनकी बात को मानते हैं कि प्राइवेट अमीन ले जाए और 30 डिसमिल उनका निकाल दें। लेकिन वो क्या वचन देंगे कि हम 30 डिसमिल पर काम करेंगे, उसके बाद हम काम नहीं करेंगे? अगर ये वचन देते हैं कि ठीक है हम 30 डिसमिल पर नहीं काम करेंगे, उसके बाद हम नहीं काम करेंगे, जो उनका पहला डील है, तो हमें मंजूर है। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि 30 डिसमिल पर वो काम करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मंजूर है। मगर उसके बाद जो जिस जमीन का केस लड़ा जा रहा है, जो कोर्ट में है, उस पर अगर काम करेंगे तो विवाद है। और कल माफी का दिन है, देखिए क्या होता है। और थाना प्रभारी खुद रहेंगे, उनकी पूरी टीम रहेगी और माफी कराएगी। चलिए इंतजार करते हैं कल का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।